नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने मैनेजर साहब से चर्चा की थी कि कैसे इन्होंने कैंसर को मात दी और इन्होंने बताया था उस वीडियो में कि 5 बीमारियां और इन्होंने ठीक की। तो उसके साथ हम आज इनसे जानेंगे बीपी और शुगर उनको कैसे कंट्रोल किया उन्होंने, और ये आम बीमारी हो गई है आजकल। तो हम आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कैसे क्या इन्होंने किया है। तो आपको मैनेजर साहब विस्तार से बताएंगे इस बारे में। नमस्कार दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि पिछला वीडियो में जैसे आपने चर्चा की है, तो मैं अभी दीपावली का टाइम था कि छुट्टी पे आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आप भी मिल गए, तो इसके विस्तार से कुछ चीज़ें रह गई थी उस वीडियो में, पूरी नहीं कवर नहीं कर पाए थे। जैसा कि मैंने 5 भी बीमारियों का जहाँ जिक्र किया था, उसमें था बीपी और शुगर। तो बीपी शुगर में क्या है कि बीपी और शुगर अब आजकल आम बात हो गई है। और मैंने तो कैंसर का इलाज के लिए सब स्टार्ट किया था। पता पड़ा कि उसमें मेरे बीपी भी था और शुगर भी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फिर मैंने इसका विस्तार से जब इसकी 2-4 लोगों को मैंने इसके बारे में बताया, तो उनको भी जब बीपी और शुगर में बिल्कुल रिलीफ मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। इसमें हुआ ऐसा था कि जो मैंने इसमें एक तो चर्चा की थी कि जूस जो हम ले रहे हैं, वो जूस कैसे लें और किस तरीके से, मतलब क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ नहीं खाएं, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि जूस के बारे में, तो दर्शक जानना चाहते हैं कि इसमें परहेज क्या क्या है। क्या है कि हम लोग, एक तो इसमें परहेज की अगर बात करें, तो परहेज है इसमें बेसन और मैदा कम से कम यूज लेना है, क्योंकि जैसा कि साइंस भी कहती है कि शुगर के अंदर, और सॉरी बीपी जो होती है हमारे पेट के अंदर, जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसकी वजह से होता है। तो हमारे जो बेसन है, ये 5 दिन तक हमारे शरीर से बाहर नहीं आता है। और जैसा कि मैदा की बात करें, तो मैदा भी 5 से 6 दिन हमारे पेट के अंदर ही रहता है। वो बड़ी आंत में जाके जमता है, और उसकी वजह से हमारे शुगर और बीपी की समस्या पैदा होती है। तो मैं बताना चाह रहा था कि इसमें मैं जूस की बात करूँ, तो जूस में हम इसमें अपन ले सकते हैं कड़ी पत्ता ले सकते हैं, कच्ची हल्दी, धनिया, पुदीना, आंवला, और पीपल के पत्ते मिल जाए, पीपल के पत्ते ले सकते हैं। इसमें 5-6 चीज़ों का मिश्रण करके मिक्सी में मिक्स करके आपको इसका जूस लेना है। और वो जूस भी कोशिश करनी है हमें कि हम खाली पेट लें। तो खाली पेट से क्या होता है कि खाली पेट जब हम लेंगे, तो गैस्ट्रिक वगैरह की भी समस्या नहीं रहती बॉडी के अंदर। और बीपी और शुगर इसके अंदर सिर्फ 15 दिन के अंदर आपका कंट्रोल आ जाएगा। अगर आप टेबलेट भी लेते हैं, तो आपकी 15 दिन में टेबलेट छूट जाएगी। इतना मतलब मैंने ऑब्जर्व करके भी देखा है, क्योंकि मैंने वो मेरी जब बीपी थी, तो मैं बीपी की एक्चुअली मशीन लेके आ गया था घर पे। तो उससे क्या है, मैं 3 टाइम चेक करता था, तो मेरी बीपी नीचे वाली 100 और ऊपर वाली 135 रेगुलर रहने लग गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये रेगुलर ऐसे चलता रहा, तो 10 साल के अंदर आप डायलिसिस पे आ जाओगे। तो मुझे भी टेंशन होने लगी कि यार क्या है, लेकिन जैसे मैं इसको रूटीन में रखा, तो मेरे 15 दिन में जाके मैंने जब बीपी चेक करता रहा, तो मेरे 15 दिन के अंदर मेरा बीपी एकदम नॉर्मल आ गया था। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, बीपी का डिस्क्रिप्शन में मेरा बीपी चेक कर भी आपको बताऊंगा। क्योंकि उसमें मेरा 118 ऊपर वाला है अभी, और 79 मेरा नीचे वाला बीपी है। और मतलब नॉर्मल बीपी हो गया, मुझे अच्छा फील भी हो रहा है। तो वैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आप ये सिर्फ 15 दिन में आप अपना बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि सर आपने इसके बारे में जूस के बारे में भी बता दिया और परहेज के बारे में बता दिया, लेकिन आपने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एनिमा का। तो हम जानना चाहते हैं कि एनिमा का क्या रोल है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये सही सवाल किया आपने। इसमें क्या है कि एनीमा का ही मेन रोल है। एनीमा को क्या है, दूसरे नाम से संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। ये संजीवनी और एक्चुअली क्या, शरीर के में इतना बढ़िया काम करती है। क्या है कि ये एक पानी का एक्चुअली डब्बा है। पानी का 1.5 लीटर का डब्बा आता है। इसमें अपन जैसे जो नहाते हैं, जैसे जिस पानी से नॉर्मल जो पानी होता है, वो डब्बे में पानी डालना होता है, और उसको 6 फीट ऊपर लगाना होता है। और उसमें ये क्या पाइप होती है, जैसे ग्लूकोज की पाइप होती है, वैसे पाइप होता है, उसे नीचे की दीवार से लगाना पड़ता है। और उसमें आधा लीटर पानी एक बार में अंदर जाता है। फिर आप अंदर आधा लीटर जैसे पानी जाता है, फिर आप उसको रोक लेते हैं, फिर आप टॉयलेट जाते हैं। ऐसा आपको सुबह 3 बार और शाम को 3 बार करना पड़ता है। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बड़ी आंत के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मल है वो जम जाता है। तो बड़ी आंत में मल जमने से क्या होता है कि हमारे बहुत सारी बीमारियां, क्या सारी बीमारियां इसी से होती हैं। तो वो जो कुपित जो मल है इसके अंदर, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और जैसे ही कुपित मल बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो डिटॉक्स होने से हमारी क्या बॉडी ऑटो रिएक्शन करने लगती है, ऑटो
ऑटो वर्क करने लगती है अपने ऊपर ही, मतलब मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है। इसमें क्या है कि एक चीज़ इसमें और भी बताना चाहूँगा कि शाम को हमें सूर्य अस्त के बाद में कोई भोजन नहीं लेना होता है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद में भोजन लिया हुआ वो हमारे क्या पचने में टाइम लगता है। बॉडी को रात में हमें रिलैक्स में रखना होता है। जैसे हम शाम को 6 बजे भोजन लेते हैं तो 12 बजे तक हमारा भोजन पच जाता है, फिर बॉडी वर्क करती है, अपने आप को मेंटेन रिकवर करने में लग जाती है। और अक्सर क्या है कि ये अभी हम लोग क्या है कि खाना लेट तक खाते हैं। देखते हैं ऑफिस में, जैसे मैं भी लगा लो बैंक से लेट जाता हूँ, और हम लोग क्या ऑफिस में वर्क करने वाले लोग जितने भी है रात में लेट जाते हैं, और फिर 10-11 बजे तक 12 बजे तक खाना खाते हैं। तो वो सुबह 4-5 बजे तक तो वो क्या डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम सुबह ब्रेकफास्ट भी अर्ली मॉर्निंग ले लेते हैं, यानी 7-8 बजे ब्रेकफास्ट भी ले लेते हैं। तो हमारा क्या है कि एक्चुअल में ब्रेकफास्ट का जो मतलब होता है ना, वो होता है किसी ने नाम निकाला वो ये सही निकाला कि ब्रेकफास्ट यानी फास्ट जो करते हो उसमें ब्रेक देना है। तो यानी कि आप पहले ब्रेक दो, उसके बाद में पहले फास्ट करो, उसके बाद में उसको ब्रेक करो। और हमारे राजस्थान में तो प्रचलित है ये नाश्ता हाँ हाँ, सुबह का। पहले आप फास्ट करिए, उसके बाद में उसको ब्रेक करिए। तो ये ब्रेकफास्ट इसलिए है, लेकिन हम लोग क्या शाम को लेट तक खाना खा रहे हैं और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग ही क्या कर रहे हैं वापस से ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी क्या है उसको डाइजेशन करने में लगी हुई होती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता उसके बॉडी के ऊपर रिलैक्स काम करने का। तो इसलिए क्या है कि हमें शाम को सूर्य अस्त के बाद में हमें भोजन नहीं लेना, और तब ये हमारा एनिमा कहीं ना कहीं काम करता है। शाम को हमें पेट खाली करना है, पेट खाली करके सोना है। सुबह हमें वापस से क्या है एनिमा लेना है। तो हम 2 बार एनिमा लेंगे, सुबह 3 बार और शाम को 3 बार। तो हमारी क्या बॉडी ऑटो वर्क करने लग जाती है, जिससे हमारा डायबिटीज और बीपी बिल्कुल ठीक हो कंट्रोल जाता है, कंट्रोल हो जाता है। 15 दिन में आपको आप खुद जांच करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि बिल्कुल कंट्रोल आ गया। उसके बाद में क्या है इसको रूटीन में रखने, कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि एनिमा को क्या है कि अगर हम यूज करेंगे तो हो सकता है कि लाइफ टाइम करना पड़े। हाँ हाँ, ऐसा ये कुछ भी सवाल है। नहीं है। स्टार्टिंग में आप 15 दिन रेगुलर करिए, उसके बाद में एक दिन एक टाइम पे आ जाओ, फिर उसके बाद में एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो। यानी कि उससे आपका कवर होने से बॉडी ऑटोमेटिक आपको बता देगी कि अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन आपको एक चीज रूटीन में रखनी है कि सूर्य अस्त के बाद में इसमें भोजन नहीं लेना। अगर आपकी बीपी और डायबिटीज है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, और ऐसा मेरा मानना है। और बिल्कुल। आप एक बार इसको यूज करके देखिए। थैंक यू दोस्तों।